पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फंक्शन। कंटिन्यूटी एट पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? जो एक ही पॉइंट पे जिंदा रहे, जो एक ही पॉइंट पे जिंदा रहे। नहीं 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 नहीं, एक ही पॉइंट पे ऐसा फंक्शन जिसकी बेचारे की जिंदगी एक ही पॉइंट पे हो। जैसे नहीं, जैसे 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x। नहीं बेटा, नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं, सही है। ऊपर ले लेता हूं, ऊपर ले लेता हूं, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x। अब लो, ये कब जिंदा रहेगा? जब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब? जब 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x 1 से बड़ा हो, इसका मतलब x 1 से छोटा हो। ये 1 के इधर जाता है और ये 1 के इधर जाता है, तो फाइनली राजी कहां है? 1 पे। तो x इज 1 इज द ओनली डोमेन। x इज 1 ही डोमेन है, एक ही पॉइंट पे जिंदा है। अब कल को अगर कोई आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ विल बी ए टापू, अरे एक पॉइंट होगा 1 पर, दैट्स इट। अरे 1 रखो ना, 1 रखते ही 0 आ गया। अरे 1 रखो ना, 1 रखो तो सही, इसका कोई मुश्किल काम थोड़ी। 1 रखते ही 0, 1 रखते ही 0, तो 1,0 खत्म, राइट है। इस पे अगर एक ही पॉइंट हो गया तो एक पत्थर पे, अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कोई एलएचएल नहीं है और कोई आरएचएल नहीं, बगुले की तरह खड़े रहो। नहीं आया समझ में? अरे कहानी पकड़ में आई आपको? अगर बाय द वे ऐसा ग्राफ होता तो एलएचएल आरएचएल, याद है ना वो ब्लाइंड मैन गेम, लेकिन तब एलएचएल। अच्छा, अगर एंड पॉइंट पे खड़े हो तो ये और इसके आगे वाला, ये और इसके पीछे वाला। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा एक ही आइलैंड होता है तो क्या बस जो है वो ये है, समझ रहे हो? तो पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो लिख लेते हैं, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सही है। तो दिस इज अ पॉइंट फंक्शन, है ना। x इज इक्वल टू 1 इज ओनली पॉइंट वेयर फंक्शन एग्जिस्ट। फंक्शन एग्जिस्ट करता है साहब। x इज इक्वल टू 1 अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, सो इट इज पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और इसके नीचे लिख डालिएगा, एंड पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मैंने कहा ना आपको छोटी छोटी बातें तो बहुत सुनने को मिलेंगी। एंड पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हो गया? आ गया तो एंड पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। राइट है। पॉइंट नंबर 3 वो तो ऐसे ही है, सिर्फ अपनी झांकी चमकाने का है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। लिख लीजिएगा, इफ एनी फंक्शन इज lying inside a continuous function, if any function is lying inside a continuous function, sorry एक मिनट, if any function लिख लिया क्या आपने? is lying inside a continuous function, आगे लिखते रहो सब फिर। if any function is lying inside a continuous function and function is continuous at a, and function is continuous at x is equal to a, and function is continuous at x is equal to a, then complete function will be continuous at x is equal to a, then complete function will be continuous at x is equal to a, then complete function will be continuous at x is equal to a। अरे अब इसे जो मैंने इतनी बड़ी बात लिखी उसको एक इतने से डब्बे में खत्म कर देता हूं। कंटिन्यूस में कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? इसका मतलब समझो, इसका मतलब मॉड x माइनस 2 इज कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि मॉड इज कंटिन्यूस।
और अंदर वाला इज कंटिन्यूअस। कैसे पता? पॉलिनोमियल। x माइनस 2 का ग्राफ देखा है, खट से एक लाइन कंटिन्यूअस है। अरे अंदर वाला x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ इज रेगुलर, इसलिए मॉड x माइनस 2। वैसे भी आपको मॉड x माइनस 2 का ग्राफ भी आता होगा आप में से कई लोगों को। x इक्वल टू 2 पर कैसा है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? क्योंकि शार्प है कि नहीं, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। बात करूं ठीक है। लेकिन अगर कल को सर मॉड साइन एक्स होता तो मैंने कहा बताओ मॉड कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? मॉड इज कंटिन्यूअस, साइन एक्स कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, कोई बड़ी गाइडलाइन नहीं दे रहा, जो बोल रहा हूं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में बोल रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जरूर एक काम का पॉइंट है, ये बुक्स में मिलता है लेकिन नॉर्मली शब्दों में फेर फेर होता है। अच्छा पॉइंट है, लिखिएगा। हाँ ये तो लिखना है, नॉट डिफरेंशिएबल। अरे शार्प है क्या ना, तीखा तीखा कॉर्नर। हाँ तो देखना मॉड साइन एक्स तो याद है, टॉइंग 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 टॉइंग, शार्प ही शार्प आ रहे हैं, है ना। हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था, 4th पॉइंट लिखिएगा, कंटिन्यूटी इज ऑलवेज मीनिंगफुल in its domain only. Continuity is always meaningful in its domain only. मेरे साथ लिखना, continuity is always meaningful in its domain only. लिख लिया? अगर कोई कंटिन्यूटी चेक करने को कहता है तो डोमेन से इधर उधर होना आपकी गलती है। अगर कोई कंटिन्यूटी चेक करने को कहता है तो डोमेन से इधर उधर है, आपकी गलती मानी जाएगी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा फटाफट से। डिसकंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल, कंटिन्यूटी नहीं बोला, डिसकंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल, discontinuity is meaningful to immediate neighborhood. Discontinuity is meaningful to immediate neighborhood of domain only. Discontinuity is meaningful to immediate neighborhood of domain only. दोनों में फर्क है, कंटिन्यूटी की बात करोगे डोमेन में करोगे, अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करते हो डोमेन के आजू बाजू भी देख सकते हो, डोमेन के आजू बाजू देख सकते हो। इसका मतलब समझना, आप में से सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर किसी ने आपको y इज इक्वल टू में log x बेस a दे दिया, सपोज करो ये दे दिया, ठीक है ना, तो आप बोलोगे इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट में, क्योंकि इसका डोमेन याद है ना, log का डोमेन में क्या करते हैं, x ग्रेटर देन 0, तो x 0 से बड़े में देखूंगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी ने बोला बट, ठीक है ना, बट एट x इज इक्वल टू 0, but at x is equal to 0, है ना, discontinuity of log x base a can be discussed. कोई ये रोक नहीं सकता सर 0 तो डोमेन में ही नहीं है, आप 0 पे कैसे बात कर रहे हो डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी में आपको इजाजत होती है डोमेन के बाजू तक जाने की, बॉर्डर एंड पे जाकर के, लेकिन कंटिन्यूटी आप सिर्फ 0 से इनफाइनाइट में ही देखोगे। डिसकंटिन्यूटी के लिए आपको 0 की विसिनिटी में जाने की इजाजत है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन अगर बाय द वे है ना, लेकिन अगर एट एक्स इज इक्वल टू -1, at x is equal to -1, discontinuity of y is equal to log x base a is meaningless. ये मीनिंगलेस है साहब। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता बता भाई x is equal to -1 पे log x डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, हम कहेंगे मीनिंगलेस, क्वेश्चन ही बकवास है, फर्जी, तेरे को आता ही नहीं मैथ्स, है ना, गलत क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया। आप विसिनिटी तक बात करोगे यार, वो उसके डोमेन में नहीं है, हाउ कैन यू आस्क सच ए फूलिश क्वेश्चन, मीनिंगलेस है। सही है ना, ये हो गया बात खत्म, है ना। आपके कॉपी करने लायक है तो कर लेना, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, फटाफट आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं आता हूं अगला, मैं क्या है क्वेश्चन करवा ही नहीं पाता हूं, उससे पहले छुट्टी हो जाती है। लिखिएगा एफ लॉग ए बेस ए एच एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स बेस ए प्लस लॉग
gx बेस a, ठीक है, एंड fx इज इक्वल टू a to the power fraction part of a to the power mod x signum x, right है, and gx is equal to a to the power greatest integer of a की power mod x signum x, ठीक है. Then check continuity of inverse of hx, देख लेते हैं अभी. हाँ भाई, इनटू, हाँ मेरे को ये वैसे क्वेश्चन के अंदर पक्की बात कुछ ना कुछ इन्होंने तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करा है, बट वो बाद में देख लेंगे ना, है कि नहीं. करा तो उसने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है जहां से कॉपी किया मैंने, लेकिन अभी इस पे दिमाग नहीं लगा रहा, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन के अंदर चल रहा हूं. जहां गलती होगी ऊपर क्वेश्चन में करेक्शन मार दूंगा मैं, है ना, अपने आप ही दिख जाएगा. पहले आप यहां तक लिख लो, मैं मुक्त हो जाऊं इससे. ये fx, ये gx, ये fx, ये gx, ये hx, hx, सही है. कंटिन्यूटी ऑफ hx देख लिया. पहले फटाफट फ्री हो जाओ, फटाफट फ्री हो जाओ, फ्रीज हो जाओ, ठीक है. हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है ना, अभी आपको फ्रीज करके रखेगा ये. हाँ साहब, पहली चीज मैंने इसको लिखा, ये जैसा लिखा मैं लिख रहा हूं, log a मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स, वट एवर इट इज. अभी बाद में देखेंगे कि गलत है सही है या पावर में था क्या था, ठीक है. अभी एज इट इज ले रहा हूं, राइट है. अच्छा, इजिकल टू, कितने लोगों को लगता है कि सर इसका तो जवाब मैं दे सकता हूं क्या, लॉग ये प्लस लॉग ये मल्टीप्लाई. ओके, तैयार हूं. लॉग बेस ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, आसान बात है, सही है. अच्छा एक मिनट, लॉग की जगह लॉग, बेस की जगह बेस, है ना. यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी. आप में सभी को पता होगा ए की पावर में फ्रैक्शन पार्ट कुछ लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ लिखा है. क्या ये मानते हैं? अच्छा, आप में सबको पता है इन दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर की पावर ऐड हो जाएगी. आप में से किसी को पता फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू, ओह वेरी गुड. तो इसका मतलब ये कि लॉग बेस में ए और ए की पावर में जो अंदर है वही आ जाएगा. और अंदर क्या है, ए टू द पावर मॉड एक्स सिग्नम एक्स, सही है भाई. तो आप में सभी को पता होगा ये जो है ये तो पावर है, ये जंप करके आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. तब तक आप में से किसी को पता हो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो आपका एच एक्स कितना हो गया, एच एक्स इज इक्वल टू फाइनली रह गया ए की पावर मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स. आप में से कितने लोगों को याद है सिग्नम किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर. एक्स अगर ग्रेटर देन 0, एक्स अगर 0 और एक्स अगर लेस देन 0. रेडी, एक मिनट धीरे धीरे सिखाना. एक्स अगर 0 से बड़ा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू 1 और मॉड एक्स की वैल्यू एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स. तो ये हो गया ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, बोले तो ए की पावर एक्स. अच्छा, एक्स अगर इक्वल टू 0 तो सिग्नम की वैल्यू 0, तो इट इज ए की पावर 0 इंटू 0, बोले तो 0. अच्छा, एक्स अगर लेस देन 0 तो ए की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई -1. इसका मतलब फंक्शन क्या बना, माइनस ए की पावर माइनस एक्स. अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सही है. इनवर्स फंक्शन के बारे में बात हो रही है, पहले ग्राफ को दिखाऊं. अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 ऊपर मिल रहा है कि नीचे, इधर. ठीक है, अब आपको ट्रिक पकड़ में आने लगी, सही है. अच्छा ये एक सेकंड. तो आप में सभी को पता चल गया है कि ए की पावर एक्स का ग्राफ इधर बनाना है. ए की पावर एक्स का ग्राफ ई की पावर एक्स जैसा बना दूं. टच नहीं करना नहीं किया.